क्योंकि आज इंफॉर्मेशन आप पास यहां तक है कि सऊदी अरब जहां हरमैन शरमैन है, जहां खाने काबा है, जहां हिंदुस्तान के मुसलमान हज करने जाते हैं, उस मुल्क में जहां मोहम्मद साहब मौजूद थे, जहां कुरान की आयतें उतरी, जहां वो मक्का बना हुआ है, वहां तमाम सारी चीजें हैं, वहां हर हफ्ते मस्जिद को इसलिए तोड़ दिया जाता है कि यहां सड़क चौड़ी करनी है। लेकिन हमें, क्योंकि हमारे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने हमसे झूठ बोला, और जिनके फेवर में था, जिनको अच्छा लग रहा था कि यह समाज यही घुट्टी पी के सोता रहे, उन्होंने भी आपको सच बात नहीं बताई। अब अगर ये तथ्य समाज के बीच में आ रहे हैं, दुनिया के लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, और खुद सऊदी अरब के अंदर जो एक कम्युनिटी सेंटर था, जहां प्रॉफिट मोहम्मद साहब, इस्लाम के पैगंबर, आखिरी पैगंबर, कभी कभी नमाज पढ़ा करते थे, वहां उस कम्युनिटी सेंटर में बहुत सारे बिजनेसमैन, उस जमाने जो बिजनेस तिजारत होती थी वो बहुत दूर से होती थी और ऊंटों के ऊपर होती थी, जहाज नहीं था। कुछ लोग आके उस कम्युनिटी हॉल में सो जाते थे, कुछ आराम करते थे, किसी को नमाज पढ़नी होती थी वो नमाज भी पढ़ लेते थे। सऊदी अरब सरकार, सऊदी अरब के लोग, जहां मोहम्मद साहब थे, जहां खाने काबा है, उनको लगा कि ये कम्युनिटी सेंटर की अब कोई यूटिलिटी नहीं है, उन्होंने उसे भी तोड़ दिया। लेकिन हमारे यहां इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम का नाम लेकर, कुरान मजीद का नाम लेकर, शरिया का नाम लेकर, हदीस का नाम लेकर लगातार झूठ और मक्कारी कर रहे हैं, और इस समाज को डराने का काम कर रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान, सऊदी अरब के हरमैन शरमैन की रक्षा करने वाले लोग, उनके केयरटेकर, जहां मोहम्मद साहब का घर था, जहां उनकी कब्र होनी चाहिए थी, उससे बड़े मुसलमान हैं? लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इस्लाम एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बात लोग कहने से थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि सच बोलने वालों का हशर कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। गैलीलियो नाम के आदमी को सिर्फ इसीलिए मार दिया था, चर्च ने मारा था, बाइबल में लिखा हुआ है, उस किताब ने मारा था। उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि ये जमीन जो है वो उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती, वो घूमता, ऐसा कुछ था। इनकी किताब है, उसमें लिखा है जमीन चपटी है। अजीब कंट्राडिक्शन है, पढ़ रहे हैं चपटी है, रहते हैं गोल पे। और मैं ये नहीं मानता कि जो भी लिखा है ठीक है, लेकिन उसको वो माने, उससे डराए ना। आपने 70 सालों में डरना नहीं छोड़ा और उन्होंने डराना नहीं छोड़ा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हमारे यहां कुछ चीजों में बहुत बार लोगों को लगता है कि ये एक 50 साल पुराना, 60 साल पुराना एक नैरेटिव चल रहा है, भाई इसको ही चलने दो, इसमें बदलाव मत करो। हम सब चाहते हैं ये भी बदले, ये भी बदले, ऐसा भी हो, ऐसा भी हो, लेकिन जब होने लगता है तो यकायक हमको लगता है कि नहीं यार, इससे तो ज्यादा तकलीफ हो रही है। हम उस तकलीफ को, उस कड़वी गोली को खाने के लिए तैयार नहीं है, जिससे आने वाला भविष्य थोड़ा बहुत सुधर जाएगा। बार बार कहेंगे हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति चाहते हैं। दुनिया में कौन है, सिर्फ एक को छोड़ के, जो ये कहते हो कि हमें शांति चाहिए? जो जो कहते हैं शांति के बारे में, उन लोगों ने वही किया, वही आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप सच में शांति चाहते हैं तो शांति भीख में नहीं मिलती, शांति हाथ जोड़ने से नहीं मिलती। यह दुनिया का नियम है, यह कोई मेरा नियम नहीं है।
अगर स्थायी शांति चाहते हैं तो शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। जब जब शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, जितनी ताकत के साथ शक्ति का प्रदर्शन होगा, कम से कम उतने सालों तक शांति बनी रहेगी।